होमच्चं वन्दित्वा शवशते तोमचल्मणोभवं कयिं पत्ते बुच्छामि शमे पाहुर्मिडिमोऽस्वे केवली। कल अपन ने देखा था शब्द निंदित अथवा प्रशंसा के शब्द बहुत प्रकार के हैं। और वे सारे के सारे पुद्गल के रूप में परिणमन करते हैं। उन शब्दों को सुन करके अज्ञानी जीव या तो रोष करता या संतोष धारण करता है। वो मान लेता है कि ये शब्द हमसे कहा है। तो आचार्य महाराज का कहना कि जो पुद्गल शब्दों को अपना मानता है वो जीव पर द्रव्य को अपना मान रहा है। और पर द्रव्य को अपना मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि हुआ करता है। जैसे कहा है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व होता। देह कहने से शरीर, मन, वचन ये सब उसमें गर्वित हो जाता है। क्योंकि पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हुआ करती हैं। 148 प्रकृतियों में 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। जिन 62 प्रकृतियों में 50 प्रकृतियां तो शरीर से संबंध रखती हैं। 12 प्रकृतियां और भी नाम कर्म की हैं। कहने का मतलब है कि वचन के व्यापार को अपना मान लेता। सामने वाले व्यक्ति के वचन बोलने से आपको आश्रवबंध नहीं होगा। जो व्यक्ति बोल रहा है बंध उसी को होगा, क्योंकि योग और कसाई उसकी लगी हुई है। आप यदि उन शब्दों को सुनकर के कोई राग द्वेष ना उत्पन्न करें तो ये शब्द वर्गणा तो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। संसार में जितने जीव हैं इस 14 राजू ब्रह्मांड क्षेत्र में
अनंत जीव हैं। वो पूरे क्षेत्र में वो पुद्गल वर्गणा भरी हुई, यहां तक कि सिद्धालय में भी औदारिक शरीर की वर्गणा भरी हुई ठसाठस। तब तो वहां रहने वाले निगोदीय जीव अपने औदारिक शरीर का निर्माण करते हैं। बस इतना है कि आप किसको अपना मान रहे हैं और किससे निरीह वृत्ति रखते हैं, ये आपकी मान्यता के ऊपर है। जहां पर आपकी मान्यता यदि पॉजिटिव होती है तो वही बात आपको बुरी नहीं लगती, और जहां मन बिखर जाता है वहां पर कभी कभी स्तुति के वचन भी बुरे लगते हैं। यदि दुश्मन आपकी स्तुति करे तो भी आपको लगेगा कि ये तो हमारी मजाक उड़ा रहा। और यदि अच्छा व्यक्ति जिससे अपना संबंध अच्छा, वो यदि निंदा भी करे तो भी अच्छी लगती है। ससुराल की गाली को सुनकर के कोई झगड़ा नहीं करता। ससुराल की गाली सुनते ही भूख खुल जाती है और वे लोग उसी समय गालियां गाते हैं जब प्रीति भोज में सारे मेहमानों को बैठा दिया जाता। यहां से भोज प्रारंभ होता, वहां से गालियां प्रारंभ होती। यदि कोई दुश्मन गाली देता है तो भूख भग जाती है, और यदि कोई अपने रिश्ते गालियां देते हैं तो भूख खुल जाती है। आप हमसे इतना स्नेह रखते हैं तभी तो इतना कह पाते हैं। शब्द वही है, उस शब्द को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि वही शब्द एक होकर के भी अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। किसी व्यक्ति से उसका बहनोई परिचय कराए कि मेरा साला, तो उसको गौरव होता है कि हमारे बहनोई साहब हमारा परिचय करा रहे हैं। और यदि कोई राहगीर कह दे साले तो शकल बिगड़ जाती है। तो वो साला शब्द तुम्हारे लिए आनंददायी है कि हृदय में उद्वेलना पैदा करने वाला है? क्या है? हर व्यक्ति के मुख पर हर चीज अच्छी नहीं लगती है, इसलिए योग पात्र को योग शब्दों का उपहार देना ये भी कला है। कौन व्यक्ति आपकी बात को झेल सकता? आपके रिश्ते में वो कौन है? यदि इन शब्दों को विचार करके करते हो तो लोक व्यवहार बहुत अच्छे से चलता है, परमार्थ भी अच्छे से चलता है, अन्यथा लोक व्यवहार भी बिगड़ जाता है।
परमार्थ भी बिगड़ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी आगे आचार्य महाराज ये तो वचनों की बात कही इन 3 गाथाओं में। चौथी गाथा 376 नंबर की गाथा में अब रूप की बात करते हैं। असोहम सोहम व रूपम तम रावणे पेच्छमंते सोचेओ। कहते रूप शुभ हो या अशुभ हो, और रूप ये नहीं कहता तुम मुझे देखो। यही विणिक कहो चखु विषय मागयम रूपम, और चक्षु के सामने आया हुआ रूप ये नहीं कहता ये विणिक हो आप मुझे ग्रहण करो। रूप तो रूप है। अब कौन सा रूप शुभ है और कौन सा रूप अशुभ है? आप कौन से रूप से प्यार करते हैं? 5 प्रकार के रूप हैं। रूप को वर्ण भी कहते हैं। तो आपको कौन सा वर्ण अच्छा लगता? आप काले को परहेज करते हैं अथवा काले रूप को आप प्यार करते हैं? आप निर्णय नहीं कर सकते। 5 प्रकार के रूप के आप त्यागी नहीं हो सकते। आपके शरीर का निर्माण 5 रूपों से बना। बाल काले ही होते हैं, सफेद हो जाए तो लोग समझते बुढ़ापा आ गया। अब गिरफ्तारी वारंट आ रहा, और लोग सफेद से काले बाल कर लेते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं क्या तुम्हारा वारंट कट गया? वालों के काले होने पर क्या आपकी उम्र 50 वर्ष से घटकर 25 वर्ष की हो गई? आप बाहर से कितने ही कलर बदलते जाएं, लेकिन शरीर की क्रिया तो नहीं बदलती है। शरीर की क्रिया तो अपने आप में जवाब देती है कि आपका शरीर जवान है या वृद्ध है। कहने का मतलब है यथा स्थान हर वस्तु शोभा को देती है। नख और केश जब तक अपने स्थान पर है तब तक शोभा देते हैं। बालों के कटने के बाद फिर वही बाल यदि अंजलि में आ जाए तो अंतराय हो जाए। नख हैं, यदि स्थान से पतित हो जाए तो उनको फिर नख नहीं कहते, मल कहते हैं, हड्डी कहते हैं। जब तक ये शरीर में शोभा पा रहे हैं तब तक वे शरीर के अंग हैं।
बाद में फिर वे मल बन जाता है। कहने का मतलब है, आप रूप को पसंद करते हैं कि व्यक्ति के शुभ नाम कर्म को पसंद करते हैं, कि व्यक्ति के आदि नाम कर्म को पसंद करते हैं? क्या अच्छा लगता है? आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर वस्तु का सन्निकर्ष होकर के ही इंद्रियों का विषय बनाया जाता। काला रूप भी आदि नाम कर्म शुभ नाम कर्म के उदय के साथ होता तो बहुत प्यारा लगता है। पारसनाथ भगवान सांवलिया है, लेकिन भारत में लगता है मुझे शायद पारसनाथ के भक्त ज्यादा होंगे, नहीं होंगे। और मंदिरों में भी देखा जाए तो पारसनाथ भगवान के जिन्बे में शायद ज़्यादा मिलेंगे, नहीं होंगे। अब काले को आप अच्छा कहते कि बुरा कहते? ये रूप है, इसके साथ दूसरी प्रकृतियों का सन्निकर्ष होता है तो वो काला रूप ही अच्छा लगता है। आप काले सांप से डरते हैं कि उस काले सांप के जहर से डरते हैं? डर कैसे लगता आपको? काले काले नांग वाला एक कालिया क्या है? वो काला तो कलर बहुत प्यारा चमकता है, सांप के शरीर पे देखना है आप, ना तेल लगाता ना कोई सावन लगाता, लेकिन फिर भी ऐसा चमक रहा जैसे उसके शरीर में किसी ने एरंड का तेल लगा करके बढ़िया उसको चिकना चुपड़ा कर दिया। वो कलर बुरा नहीं लगता, उसकी प्रकृति भयभीत करती है। काश एक बार सुई की तरह मच्छर की तरह उसने डंक मार दिया तो जीवन लीला समाप्त हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सांपों से भी बहुत प्यार करते हैं, कई लोग भयभीत होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि एक राजकुमार था जिसका नाम नागदत्त था। वो नागों से खेलता था, उसको सांपों से बहुत प्रीति थी। नाम ही उसका नागदत्त था। दुनिया का कैसा भी सांप हो, उस सांप को वो पराजित कर देता था अपनी कला से। लेकिन नागदत्त पूर्व पर्याय में जिस पर्याय में था, उसने अपने बंधु मित्र नाम के मित्र से कहा था कि तुम देव हो जाओ और मैं मनुष्य हो जाऊं तो तुम हमें संबोधन करने के लिए आना, ताकि ये संसार की झंझटों से जल्दी छूट जाए। उस मित्र की बात को सुनकर के बंधु मित्र ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के स्वर्ग चला गया। काल व्यतीत होने के बाद बंधु मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आजकल कहाँ है। उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा
इस मगध देश में, इस नगरी के अंतर्गत राजा शुभ का बेटा नागदत्त है। जो नागदत्त नागों से बहुत प्रीति करता है। उसने कहा कि मित्र का वादा तो पूरा करना है। वो देवता वहां से चला और एक पिटारे में उसने सांप बना करके रखे विक्रिया से, और वहां आकर के नागदत्त के द्वारे पर खड़ा हो गया और द्वारपाल से कहा, नागदत्त से बोलो जाओ, आज एक सपेरा आया है। उस सपेरे के सांपों को यदि तुम जीत लोगे तो तुम्हारे लिए वास्तव में सर्व विजयी माना जाएगा, अन्यथा तो आज तक तुम खिलौने खिलाते रहे, सांप तो तुमने देखे ही नहीं। जब द्वारपाल ने जाकर के नागदत्त से कहा तो नागदत्त तो पहले से तैयार था। विद्वान को, योद्धा को और खिलाड़ी को यदि इनके लिए थोड़ा सा कहीं से आवाहन कर लिया जाए तो ये 105 डिग्री के बुखार में भी पड़े और तौलिए गिरमा तोड़ के आते हैं। ये रुक नहीं सकते। हो कहता है चाहे प्राण चले जाए, लेकिन इस व्यक्ति के चैलेंज को मैं कभी भी ठुकरा नहीं सकता, आने दो। अब वो सपेरा अंदर गया, 2 पिटारे रखा था, इसको खोलूं या इसको खोलूं, इसको खोलूं। ठीक राजकुमार है, कहीं एकदम घबरा ना जाए। उस देव ने पिटारे को खोला, जो सांप सीधा सरल था उसमें नागदत्त के सामने रखा। 2-5 मिनट क्रीड़ा करते नागदत्त ने उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे डाल में लहराती हुई लोग ककड़ी को पकड़ लेते हैं, और उसके मुख को पकड़ करके घुमा करके कहा, क्यों सपेरे, इस ककड़ी से तुम हमें चैलेंज दे रहे थे, क्या है? हाँ महाराज, ये सांप ज्यादा विश्वान नहीं है इसलिए तुमने पकड़ लिया, लेकिन इस पिटारे के सांप को मैं बाहर नहीं आने दूंगा। खोल। नागदत्त, पहले तुम अपने पिता श्री राजा से हमें लिखित में दे दो कि यदि सांप ने नागदत्त को खा लिया तो हमें अवैधान देंगे कि नहीं देंगे। मेरी गारंटी नहीं कि तुम बच पाओगे इसके आगे। मैं लिखित देता हूं, नहीं तुम्हारी लिखित नहीं मानूंगा, तुम मर जाओगे तो राजा थोड़ी मानेगा। तुम्हारे पिताश्री को सामने ला करके और उनकी आज्ञा होगी तो ही करूंगा। नागदत्त ने पिताश्री को बुलाया और कहा, राजा ये सपेरा खिलौने लेकर के आया है और वो आपकी साक्षी चाहता। राजा ने कहा, बेटा नख बालों का, जहरीली दाढ़ बालों का, सींग बालों का, सूंड बालों का कभी विश्वास मत करना। आप रिक्स मत लो, छोड़ दो। हो सकता इतना जहरीली सांप हो कि जिसका स्पर्श करते ही
आपको कष्ट का सामना करना पड़े। राजकुमार के सामने ही राजा ने बातें रखी, लेकिन भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। ये नीति है। उद्वेग में आने वाला व्यक्ति जब तक सुधर नहीं जाएगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक वो सुधरेगा नहीं। इसलिए उस राजकुमार के लिए राजा ने बहुत समझाया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में राजा को लिख करके देना पड़ा कि काश आपके सांप के खेलने से हमारा बेटा मर जाए तो हम तुम्हें वरदान देंगे। ठीक यही हुआ, और उसने बड़ी सावधानी से सपेरे ने अपना वो सांप निकाला। अब सपेरा तो क्या था, देव था, कोई सांप आप थोड़ी थे। वे सब विक्रिया से खिलवाड़ कर रहा था। ये तो यहाँ पर वादा निभाना था कि उस राजकुमार ने कहा था कि हम राज्य में फंस जाएं तो हमें जागृत करने आना। ठीक है, और वो सांप निकाला और 2-4 मिनट इधर लहराते और उसने अपनी जुगाड़ से उस राजकुमार के हाथ को डस लिया, और डसते ही मूर्छित हो गया, और मूर्छित होते ही राजकुमार ऐसा हो गया कि अब मरणम शरणम पपजामे, अब तो बस मरण ही शरण है, अब जीवित नहीं रह सकता। और हुआ ये, सारे राज वैद आकर के उसको झाड़ा फूंकी की, लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। शरीर में जहर फैल रहा है, नीला पीला हो रहा है। राजा बिल्कुल खून के आंसू बहा रहा। सारे मंत्रवादियों से कहा मुझे बेटा दे दो। अंत में वो सपेरा के सामने जाता है, कहता जब तुम ऐसे जहरीले सांप को पालते हो तो ऐसे जहरीले सांप के जहर को उतारने की भी कला तुम्हारे पास होगी। पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन फिर कहा यदि तुम्हारा बेटा जिंदा कर दूं तो क्या वो बेटा आप हमको दे देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। सपेरा कहता है ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं जे चला, उसने अपनी टोकरी उठाई और चलने को तैयार हुआ। राजा मरता क्या ना करता, मरते हुए बेटे को यदि जिंदा कर लूँगा, मेरे पास नहीं भी रहेगा तो भी कम से कम पता तो रहेगा कि मेरा बेटा जिंदा है। उसने बहुत आरजू मेहनत की राजा ने। अच्छा तुम्हारा बेटा यदि दीक्षा ले लेगा तो तुम रोकोगे तो नहीं? इस सपेरे ने कहा। क्या करे, इकलौता बेटा जिसका होवे, जवान बेटा होवे और घर छोड़ के जा रहा होवे, या तो मर रहा या दीक्षा ले रहा, क्या करें? बहुत पक्का जी करके कहा ठीक है, यदि वो दीक्षा लेगा तो हम नहीं रोकेंगे। उस सपेरे ने हाथ फेरा, जहर उतर गया, बेटा बैठ गया, और बैठ गया तो अब तो बस सामायिक की मुद्रा में आ गया। जन्मे मरे अकेला, चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह दे जुदी होगी। अब नाग दत्त के अंदर उस सांप ने क्या काटा, मैंने 12 भावना का जहर उसके हृदय में चढ़ गया, और यही 12 भावना भाते भाते सारे परिवार से स्वीकृति लेता। हाँ
हे शरीर के जनक पिताश्री, मेरी आत्मा के तो उत्पादक नहीं हो, शरीर के तो जनक हो सकते हो। आज तक आपने इस शरीर का लालन पालन किया, अब मुझे स्वीकृति प्रदान करें, मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता हूँ। माता के पास जाता है, हे शरीर की जानकी माँ, मैं अब इस संसार से छुटकारा पाता हूँ। पत्नी के पास जाता है, हे शरीर के रमण करने वाली रमणी, आज तक तुमने साथ दिया, अब मुझे आज्ञा प्रदान करो। सबसे स्वीकृति लेता ये दीक्षा लेने के पहले परिवार के लोगों को प्रसन्न करना, नहीं तो भी जंगल में से भी उठा के ले आएंगे, ऐसा भी होता भी कहेंगे हमारे जीवन को क्यों बर्बाद किया तुमने, पहले हमारा पूरा वादा करो। इसलिए शादी करना यानी 50 वर्ष का सश्रम कारावास। फिर से बोले, अब नहीं बोलो, समझ में आ गए क्या? सश्रम, श्रम करो, बोझा ला दो, अन्यथा कहेंगे कायर, चूड़ियाँ पहन, घूंघट डाल, रोटी बना, और मैं सूट पहन करके बजा जाते हैं। क्या करोगे? चूड़ियाँ पहन लोगे? जाओ, जेठ मास की गर्मी में भी फुटपाथ पे दुकान लगाओ। जेठ मास की गर्मी, घर में तो तुम एसी में रह सकते हो, मंडी में एसी लगा भाई साहब? नहीं लगा। टीन के नीचे, और टीन मुबारक हो, कोई ठिकाना नहीं, खुले खेत में जाओ बेटा, क्या करना, मजदूरी करो। इसीलिए दीक्षा के पहले स्वीकृति लेते हैं। धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है। तुम्हें कचा ले लो भैया, मुझे छुट्टी दे दो, ये चाहिए ये ले लो, मुझे छुट्टी दे दो। सबको प्रसन्न करके और फिर क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सलहने, मुझे क्षमा करना, इतने दिनों तुम्हारे साथ रह करके मैंने जो दो व्यवहार किया हो, तुम्हारी आत्मा में जो जख्म बने हो, वो क्षमा की मलहम लगा करके मैं आपके उन घावों को आज पूरा करना चाह रहा हूँ, अब मुझे दिल से क्षमा कर देना। ऐसी स्वीकृति लेकर के घर से निकलते, बिना स्वीकृति के यदि सुकुशल जैसे महाराज निकल जाए तो वो माँ नहीं व्याघ्री बन के खाएगी, क्योंकि सुकुशल ने माँ की स्वीकृति के बिना दीक्षा ली थी। माँ की भावना नहीं थी कि तुम दीक्षा ले लो, और ये बिना बताए चले गए, अपने ही पिताजी से दीक्षा ले ले। लेकिन नहीं, बैठो तुम किनारे में देखते रहो, पिताजी बैठे बैठे देख रहे हैं और माँ खा रही है, और वहाँ पर वैराग्य भावना चल रही है। कीर्तिधर महाराज अपना काम कर रहे हैं, सुकुशल महाराज अपना काम कर रहे हैं, और व्याघ्री अपनी भड़ास निकाल रही है। मैंने रोका था, अब मैं खून की नदियां बहाऊंगी, उन्हीं नदियों के खून को पी करके मैं अपना पेट भरूंगी। मेरी आशा के महल को तुमने धराशायी किया है। ठीक है मातेश्वरी, यदि तुम्हें इससे सुख मिलता है तो कोई बात नहीं, ये भी आप कर लो। बाहर में शरीर जीत रहे हैं,
अंदर में भी महाराज कर्मों को चीथने लगे। बाहर से शरीर नदियां बह रही हैं, लेकिन अंदर से कर्मों की भी निर्जरा की नदियां चालू हो गई, गुण श्रेणी निर्जरा चालू हो गई। देखते देखते उन्हें अपना काम कर लिया। इसलिए दीक्षा के पहले भाव बनाना, सबको मनाना, अपने अनुकूल करना, जे कोई जो मांगे सो दे देना, और सबसे क्षमा करके अब आज के बाद हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करना हो अब कर लो, सब हिसाब किताब नक्की कर लो। इस तरह से करके दीक्षा ले ली और जा कर के वे कहा ठीक है। उनने दीक्षा ली और घोर वन में जाकर के तपस्या करने लगे। वे नाग दत्त मुनि महाराज मासोपासी कठोर तपस्वी आज तप कर रहे हैं। वर्षों के बाद माँ की इच्छा हुई कि एक बार नाग दत्त मुनि महाराज की वंदना कर लूं, और वो माँ और बेटी दोनों की दोनों बियाबान जंगल में गई। जिस जंगल में बैठे मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, उसी जंगल में डाकुओं का ग्रुप था। वो डाकुओं के ग्रुप ने, एक डाकू ने देख लिया कि ये नागा बाबा यहाँ बैठे हैं, अपनी दुकानदारी खराब करेंगे। सो उसने सरदार से जाकर के कहा कि इस नागा को यहाँ से हटा दो, अन्यथा ये अपनी दुकानदारी खराब करेगा, आने वाले ग्राहकों को ये बिचकाएगा कि यहाँ मत जाना, यहाँ डाकू रहते हैं। सरदार बड़ा समझदार था। उसने कहा ये बीतरागी संत हैं, इनको किसी से राग द्वेष नहीं होता, ये डाकुओं से भी मित्र जैसा व्यवहार करते हैं और मित्रों से भी मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। अरे मित्र महल मसान कंचन की जीवन की युक्ति इनके जीवन में चरितार्थ होती है, इसलिए मित्रवर उनको मत रोको। ये महाराज बड़े तपस्वी हैं। बहुत अच्छा। डाकू उनका पहरा देने लगे, कोई छेड़खानी नहीं, वे अपना काम कर रहे, डाकू अपना लूटपाट करते रहते हैं। जब वो माँ और बहन दर्शन करने आई और नाग दत्त मुनि महाराज की दिल से वंदना कर ली, और वंदना करने के बाद जब जाने लगी तो माँ ने पूछ लिया, बेटा इस रास्ते से चली जाओ। नाग दत्त मौन रहे। ये नहीं कहा हे मातेश्वरी, हे राजरानी, हे भैगनी श्री, ये रास्ता तो लुटेरा है, नहीं कहा, और मौन रहे। माँ ने सोचा मौनम सम्मति लक्षणम, जहाँ मौन है वो सम्मति का लक्षण है। इसका मतलब है महाराज कह रहे हैं कि तुम इस रास्ते से चले जाओ। और वो माँ बहन उस रास्ते से गई, एक दो फल्लांग चली होगी और डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, माँ और बहन को, और अपने डेरे पर ले जा कर के कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है पूरा का पूरा रख दो। माँ ने करुण क्रंदन चालू कर दिया, बहुत रोई, बहन रोई, और अंत में जब माँ से नहीं रहा गया तो उस डाकुओं के सरदार से कहती है, तुम अपनी कटार मुझे दे दो। क्यों? मैं इस कटार से अपने प्राणों की आहुति करना चाहते। क्या बात है? वो डाकू सोचता है कि संपत्ति का मोह ऐसा ही होता है, संपत्ति के कारण लोग प्राणों की बाजी लगाते हैं, इसलिए मारना चाह रही हैं। उस मां ने कहा, सरदार ये संपत्ति तो आप ले लो, मुझे खेद संपत्ति का नहीं है,
खेद इस बात का है कि जिस बेटे को मैंने 9 माह पेट में रखा वो मेरा बेटा भी आज मुझे रास्ता नहीं बता सका कि ये रास्ता लुटता है। माँ, इस रास्ते से ना जा करके तुम उल्टे रास्ते से चले जाओ। इसलिए मैं इस निकम्मे कपूत के विषय में अपनी छाती में कटार मार करके मरना चाहती हूँ। इस तरह से जब सरदार के सामने कहा तो सरदार कहता, हे मातेश्वरी, क्या ये मुनि महाराज आपके बेटा हैं? हाँ, मेरा ही बेटा है। मैंने 9 माह पेट में रखा और ये हमें आज रास्ता नहीं बता रहा। इतना बीतरागी बन गया। ये माँ की अंदर के भाव को सुन करके सरदार का दिल बदल गया और सरदार कहता है, धन्य है बीतराग संतों की जय हो। सरदार उस माता के चरणों में माथा रखता है। धन्य है, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो बीतरागी इस वन का देवता हमारा रक्षक है। धन्य है। सारे आभूषण लौटाए, माता के चरणों की पूजा करी और अपने डाकू भाइयों से कहा, इन मातेश्वरी को राजमहल तक तुम निर्विकल्प रूप से, निर्बाध रूप से छोड़ करके आओ। ये होता है कि जो नाम तत्व नामों से खेलता था, जब मुनि बना तो अपनी माँ और बहन को भी रास्ता नहीं बताया। ये होती है बीतराग मुद्रा। ये अब पता चलता है कि ये माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता ने कोई सहारा। ये आत्मा हमारा जब तक यहाँ व्यवहार है तब तक तो हम तुम्हारे हैं, लेकिन इस रीति को छोड़ करके जब आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई किसी का नहीं। ऐसे यहाँ पर रूप के विषय में विचार करना कि आचार्य महाराज कहते हैं कि ये रूप शुभ है कि अशुभ है। लोग एक दूसरे के दीवाने होते हैं तो मैं ये नहीं समझता कि लोग क्या देख के दीवाने होते हैं। कलर देखते हैं कि इंद्रियां देखते हैं कि चाल ढाल देखते हैं कि पैसा देखते हैं, क्या देखते हैं? आप लोग कहते हैं हम लड़कियां देख बेचा रहे हैं। भाई साहब, मुझे बताओ तो तुम लोग लड़की को क्या देखते हो? गोरी है, काली है, कानी है, क्या देख के आए? मकान अच्छा है? जो देखने योग्य चीज थी वह तो दिखी नहीं, वो तो पर्दा के भीतर है। चेहरे की उज्ज्वलता दिखाई देती है, चारित्र की उज्ज्वलता तो पर्दे के भीतर बैठी है। देखना तो चारित्र हुआ करता है। यदि चारित्र की उज्ज्वलता है तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चेहरे की उज्ज्वलता तो क्षणिक होती है, इसलिए कोशिश करो चेहरे की अपेक्षा चारित्र को उज्ज्वल बनाओ। ये चेहरे की उज्ज्वलता से कभी कल्याण नहीं होगा। चेहरे की उज्ज्वलता तो ब्यूटी पार्लर में जाकर के 2-5 हज़ार दे करके आप चमक जाओगे, लेकिन आत्मा को चमकाना है तो चारित्र की उज्ज्वलता करना पड़ेगी। जहाँ चारित्र है वहाँ मोक्ष मार्ग है, और जहाँ चेहरे की उज्ज्वलता है वहाँ तो संसार है। चेहरे की उज्ज्वलता से लोग पूछ सकते हैं, लेकिन चारित्र की उज्ज्वलता से पूज सकते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प गए किन के सामने चढ़ाते हो? ब्यूटी पार्लर से आने वालों के सामने चढ़ाते, कि जिनके पास कछु नहीं है उनके सामने चढ़ाता है। इसलिए चारित्र को मुख्य मानो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी इस गाथा में लिख रहे, रूपम सोहम असोहम नाम है पिछा। वो रूप शुभ है या अशुभ है वो नहीं कहता तुम हमें देखो। ये पिछ जो है पश्य, इसका रूप बनेगा। ये दृश्य धातु का पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति रूप है। यहाँ ये प्राकृत में पिछ बना है। और वो कहता है चक्षु विषय मा गए,
यदि वो रूप आँखों के सामने भी आ गया तो ये नहीं कहता हमें ग्रहण कर लो, तुम हमें ग्रहण कर लो। ऐसा कहता क्या? तुम चाहो तो उस रूप का के स्थायी बना सकते हो और नहीं चाहो तो उसको निकाल सकते हो। इस तरह से ये रूप चाहे शुभ हो या अशुभ हो, वो वस्तु उसके रूप को अंदर से घृणा पैदा कर देती। आप बहुत बढ़िया हरी भरी देसी ककड़ी खरीद के लाए, बाहर से तो देखने में रूप अच्छा है, और घर पे जाकर के उसको थोड़ा सा एक टुकड़ा बुक पे रखा। आप वो टुकड़ा रखते ही अब वो ककड़ी अच्छी है कि बुरी है? क्या है? हरी भरी देसी सब कुछ खरीद के लाए हो, 30 के स्थान पे 40 की खरीद के लाए हो, लेकिन ककड़ी कड़वी हो वे तो अच्छी है कि बुरी है? भैया साल भर मीठी ककड़ी खाते, एक दिन कड़वी भी खा के तो देखो, नहीं तो कड़वी का पता कैसे चलेगा तुम्हें? एक कड़वी का भी अनुभव लेना चाहिए। इस तरह से आगे की गाथा में अब विषय गंध के विषय में कहते हैं, असो सो गंधो नातम बड़े जिक्र मनती सोचे हो, कहते सो असो गंध नहीं कहता तुम हमें सूंघो, घ्राण विषय में गया वो नासिका के विषय को प्राप्त हुई गंध नहीं यही बिणिक गए हो, नहीं कहती है तुम हमें ग्रहण कर लो। इसी तरह रस है, असहो रसो सोहो रसो, ये अशुभ रस अथवा शुभ रस नहीं कहता रस है। तम मनती भड़ई तुम मुझे रसो अथवा चखो, ये नहीं कहता, ये तो रसना के विषय में आ गया रस, वो आपके लिए प्रेरणा नहीं देता, वो तो उसका स्वभाव है। इसी तरह असो हुआ सो स्पर्श, ये नहीं कहता तुम हमें स्पर्श करो, नहीं यही बड़े गए काय विषय मा गयम फासम, एक काय के विषय को प्राप्त हुआ स्पर्श नहीं कहता हमें ग्रहण करिए। इसी तरह असो शुभ गुण ये नहीं कहते तम ना भणई, भी नहीं कह रहे क्या मनती बुझ सोचो हमें तुम जानो, यानी कोई गुण है वो गुण किसी को प्रेरणा नहीं करता कि तुम हमें जान लो, लेकिन तुम्हें गुणों की जरूरत है तो तुम जानने की कोशिश करते हो। इस तरह बुद्धि विषयम आगयम तो गुणम, बुद्धि के विषय में आए हुए गुण भी कहते नहीं कि तुम हमें ग्रहण कर लो। इसी तरह अशुभ व शुभ द्रव्य नहीं कहता कि तुम हमें जानो, बुझ माने बुद्धि जानना होता, और बुद्धि विषय में आ गए हम दब्बम, बुद्धि के विषय में आया हुआ द्रव्य नहीं बिणिक गयम, वो नहीं कहता तुम हमें ग्रहण करो। एयम तु जाड़ीऊण उपसमम देव गच्छे मूढ़ो, ऐसा जान करके मूढ़ मति वाला जीव शांत भाव को प्राप्त नहीं होता, वो उसी वस्तु को जानना चाहता। जहाँ निषेध होता है वहाँ आकर्षण ज़्यादा होता है। किसी वस्तु पे पर्दा डाल दिया तो लोग पर्दा हटा करके ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। जहाँ पर्दा नहीं डला वहाँ तो देखना ही है, लेकिन जहाँ रोक दिया वहाँ पर भी लोग मूड मारते हैं, मानते नहीं हैं। ये निषेध में आकर्षण है। कह रहे भैया वो अच्छी चीज़ नहीं है,
लेकिन दिखाओ तो अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, जब तक वो न देख ले तब तक जी को शांति न मिल है। यही स्थिति होती। इस प्रकार निगय मणा परिचय स्वयं चे बुद्धि सेवम अपत्तो। भैया अपना और पर का मन आप निग्रह नहीं कर सके, ऐसी बुद्धि शिवम अपत्तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाती है। बस चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक श्रोवाणी।